हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास लाइफ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो ये गरबा हो रहा है और ये हमारी सोसाइटी का गरबा है। हमारी सोसाइटी में 5 डेज़ का गरबा था, लेकिन बारिश की वजह से लास्ट 2 डेज़ बहुत ही ख़राब गए क्योंकि बारिश हो रही थी। लेकिन ये मुंबई है, यहाँ कोई चीज़ रुकती नहीं है और बारिश में भी हम लोगों ने गरबा किया था। तो ये स्टार्टिंग के डेज़ हैं, फर्स्ट और सेकंड डेज़ का मैं आपके साथ गरबा शूट कर रही हूँ, जिसमें यहाँ पे लोग ग्रुप बना के गरबा खेलते हैं और बहुत ही मज़ा आता है गरबा खेलने में। जो लोग खेलते हैं उनको पता होगा कि इस समय जब नवरात्रि चलती है तो गरबा का कितना क्रेज़ होता है। लेडीज़ें जो आती हैं एक दूसरे को देख के गरबा करती हैं और वाकई में लेडीज़ों का उत्साह और जोश देख के बहुत मज़ा आता है। तो मैंने भी अपने ग्रुप के साथ गरबा किया है, अकेले भी किया था गरबा। तो जैसा कि मैंने बोला, मैंने अकेले भी किया था। ये मेरा अकेले का है और गाने भी बहुत अच्छे बज रहे थे नवरात्रि में यहाँ पे। तो वाकई में गाने सुन के भी आपका मन करता है कि आप उस पे झूमिए, नाचिए और गरबा खेलिए। वह सदाचारी, यशस्वी और शांति के प्रतीक थे। तो चलिए रामायण से कुछ सीखने के लिए हम रघु हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा हुए। क्या वह रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? बस यही प्रार्थना है, सूर्यवंश का कुल दशरथ के साथ समाप्त ना हो जाए। ऋषि शृंग मुनि के द्वारा यज्ञ पूर्ण किया जाता है। वह राजा दशरथ को प्रसाद स्वरूप खीर प्रदान करते हैं। राजा दशरथ उस खीर को रानी कौशल्या और रानी कैकेयी को देते हैं। तीनों रानियों के बीच में बेहद स्नेह था, इसलिए रानी कौशल्या और कैकेयी दोनों अपनी खीर का एक भाग रानी सुमित्रा को देती हैं। कुछ ही समय के बाद राजा दशरथ के घर में 4 संतानें। और ये क्लिपिंग सेकेंड डे की है। सेकेंड डे यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया गया था। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग दशहरे वाले दिन और उसके पहले रामलीला देखने जाते थे। दशहरे वाले दिन रावण दहन होता था तो वो भी देखने जाते थे और मेला वेला घूम के फिर आते थे। अभी वो कल्चर जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ तो मुझे एक चीज़ इनकी ये बहुत अच्छी लगी, कम से कम ये लोग हर साल रामलीला का आयोजन करते हैं। कैरेक्टर सारे तैयार करते हैं, प्रिपरेशन होती है, प्रैक्टिस होती है। इससे हमारे बच्चों को भी पता चलता है कि रामलीला क्यों मनाई जाती है, कैसे होती है। वरना आजकल तो बच्चे गैजेट में ही लगे रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं लगता। हाँ, उनसे कार्टून्स और बॉलीवुड के बारे में पूछ लीजिए तो उनको नॉलेज होती है, लेकिन अपने कल्चर और इन सब के बारे में उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं होती। मुझे ये इन लोग का एफर्ट बहुत अच्छा लगा और ये लोग बहुत अच्छे से करते भी हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा रिकॉर्ड भी किया है कि आप भी देखिए और इसका थोड़ा सा मजा लीजिए।
बच्चों को भी लेके गई थी कि बच्चों को भी दिखाऊं और कैसे क्या होता है, रामलीला कैसे की जाती है वो भी बच्चे देखें। इसके बाद इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे, स्पीकर्स नहीं चल रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए बीच में इसको रोका गया था रामलीला को, और प्रॉब्लम देखी जा रही थी, सॉल्व किया जा रहा था। और ये जो है ये हमारे कैरेक्टर्स हैं जो इधर बैक स्टेज तैयार होके बैठे हैं, अपने टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं चली आई थी उसके बाद वहाँ से। एक्चुअली हमारी सोसाइटी के 2 फेज़ हैं, ये फ़ेज़ 1 का था जो मैंने आपको दिखाया, और अब ये फ़ेज़ 2 का है जहाँ मैं रहती हूँ। तो फ़ेज़ 2 में जो था वो गरबा का अलग डेकोरेशन था, अलग तरीका होता है यहाँ पे मनाने का, और फ़ेज़ 1 का अलग था। चूँकि सोसाइटी एक ही है तो हम लोग फ़ेज़ 1 में भी जाते हैं देखने और फ़ेज़ 2 में भी सेलिब्रेट करते हैं। अब की बार मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, इन्होंने यहाँ पे मूर्ति नहीं रखी थी, मूर्ति की जगह इन्होंने इसको ऐसे डिजिटल उस पर चला के रखा था। तो मुझे ये टेक्निक अच्छा लगा कि मूर्ति विसर्जन के लिए लेके जाना है, फिर बहुत ही वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, फ्लावर्स जाते हैं, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए मुझे इनका ये एफ़र्ट और क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी लगी। तो ये गरबा का है यहाँ का, हमारे फ़ेज़ 2 का, और इसमें भी लोग तैयार होके बाकायदा पूरा प्रॉपर ड्रेसअप होके प्रॉप्स वगैरह लेके आते हैं गरबा करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 3 दिन गरबा किया, क्योंकि 2 दिन मैं फ़ेज़ 1 में गई थी और 3 दिन फिर मैंने अपने फ़ेज़ 2 में किया। उसके बाद ये क्लिपिंग नेक्स्ट डे की है। तो नेक्स्ट डे मैं गई थी कई जगह, यहाँ पर वाशी में और नवी मुंबई में दुर्गा जी के पंडाल लगते हैं। तो ये वाशी का है सिडको एग्जीबिशन सेंटर। यहाँ पर हर साल जो है दुर्गा जी की प्रतिमा लगाई जाती है षष्ठी के दिन से, और फिर दोनों टाइम उसकी पूजा होती है और नवमी वाले दिन उसका विसर्जन होता है। तो ये जो सेंटर है ये बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेकिन नवरात्रि के लिए ये सिडको एग्जीबिशन सेंटर जो है उसको खाली दुर्गा जी के लिए रखा जाता है। और यहाँ पे अगल बगल जितनी भी दुकानें हैं वो आप देख रहे होंगे, सब साड़ी की हैं, सूट्स की हैं। ज़्यादातर यहाँ पर बंगाली साड़ी या कलकत्ता से लाई हुई साड़ी ज़्यादा मिलती है, जिसमें आपकी कॉटन की साड़ी रहती है, सिल्क की साड़ी रहती है, ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी रहती है जो वाइट और रेड कलर की होती है, वो भी बहुत में अच्छी मिलती है। तो साड़ियाँ बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद मैं आगे आई थी दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी स्टेज पे ऊपर तो नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन नीचे से ही हम लोगों ने दर्शन किए, और बहुत ही सुंदर मूर्ति इन्होंने लगाई थी और डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा किया था कि आप इसको देखते ही रह जाते हैं। तो थोड़ी देर हम लोगों ने बैठ के माता रानी के दर्शन किए, अपनी विशेष मांगी उनसे, और उसके बाद देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद दर्शन करके मैं जैसे पलटी तो मुझे अपने 2-3 फ्रेंड्स भी दिखाई दे गए जो उसी समय आए थे। ये हम लोग का कोई प्लान नहीं था कि हम लोग आएंगे, लेकिन सभी लोग दर्शन करने आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों से मुलाकात हो ही जाती है। और ये बैठे हैं ढोल वाले, जब आरती या कुछ होता है तो ये लोग उस समय यहाँ पर ढोल बजाते हैं। और साइड में आप देखिए जितनी दुकानें हैं सब साड़ियों की दुकानें हैं। तो मैंने कुछ साड़ियों की शॉप्स का रिकॉर्ड किया है। साड़ियाँ बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया रहती हैं, अलग वैरायटी भी रहती है, बस बार्गेनिंग भी बहुत होती है। तो अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे हैं तो आप यहाँ से साड़ियाँ खरीदिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट का वो रहता है मार्जिन, और बार्गेनिंग भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। तो ये थी यहाँ की सारी साड़ियों की शॉप्स। इसमें ज्वेलरी वगैरह की भी शॉप्स थी और कुछ पिकल्स वगैरह की भी शॉप्स थी, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो बाकी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। वैसे तो जब तक मेरा ये ब्लॉग आएगा तब तक नवरात्रि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होने के कारण मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही थी।
वीडियो को, तो अभी मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। आप सभी की जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो, इसी आशा से आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। देखते रहिए पूजास लाइफ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।